प्यारे छात्रों, समसूत्री विभाजन के विषय में कल टॉपिक कंप्लीट हुआ था और शुरू कर दिया था अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन को आज आगे बढ़ाते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, जिन्हें क्रमशः अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड के नाम से जानते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है उसको। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में उसी विभाजन की तरह से एक प्रोफेज होगी, दूसरी मेटाफेज होगी, तीसरी एनाफेज होगी और लास्ट एक टीलोफेज होगी। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का विभाजन केवल एक बार होता है और गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। चूंकि गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इस विभाजन को हम न्यूनकारी विभाजन या जो हीट्रोटिपिक विभाजन भी कहते हैं। यानी मियोसिस फर्स्ट इज नोन टू बी एज न्यूनकारी विभाजन या हीट्रोटिपिक विभाजन। इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनेंगी और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भी प्रत्येक 2 कोशिकाओं से 2 कोशिकाएं और बनेंगी, मानी 2 दूनी 4। यानी कुल मिलाकर के जो मियोसिस की क्रिया होती है तो उसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। इन चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जैसा मैंने बताया कि उसमें भी 4 अवस्थाएं उसी विभाजन की तरह से होंगी जैसी पीछे पढ़ी थी आपने। पहली होगी प्रोफेज फर्स्ट, दूसरी कहलाएगी मेटाफेज फर्स्ट, तीसरी कहलाएगी एनाफेज फर्स्ट और चौथी टीलोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं। ये न्यूक्लियर डिवीजन की प्रावस्था है और इसमें 5 उप प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। इन्हें क्रमशः हम लेप्टोटीन, ये लिखा है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इस प्रकार से ये 5 अवस्थाएं क्रम से होती हैं। लेप्टोटीन में जो शब्द है वो लेप्टॉन मानी होता है थिन। इस अवस्था में क्रोमेटिन कुंडलित होकर के लंबे और पतले हो जाते हैं। केंद्रक जाल खुलने से ये पतले धागे सदृश रचना यानी गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुल गुणसूत्रों में से आधे मेल और आधे फीमेल गुणसूत्र होते हैं। समान संरचना और लक्षण वाले गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं, समजात गुणसूत्र कहलाते हैं और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में बिखरे पड़े रहते हैं। अब दूसरी अवस्था में क्या होता है, उसको जाइगोटीन कहते हैं या इसे सिनेप्टोटीन भी बोल देते हैं। सिन शब्द जो है वो टुगेदर के लिए आता है, साथ साथ के लिए आता है। इस उपावस्था में यानी जाइगोटीन वाली जो सिनेप्टोटीन कहला रही है, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे की ओर समीप आ जाते हैं और
लंबाई में बिल्कुल एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिल जाते हैं। इस प्रकार से पेयरिंग होती है और पेयरिंग की ये क्रिया कहलाती है सिनेप्सिस। और इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम बाइवेलेंट कहते हैं। ये काम होता है जाइगोटीन में। फिर तीसरी अवस्था आती है जिसको हमने कहा पैकेटीन। इसमें पैका स्पाइनिंग होता है थिक। इस अवस्था में क्रोमोसोम छोटे और मोटे हो जाते हैं। जो बाइवेलेंट बन गए थे जाइगोटीन अवस्था में, उनके दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से लिपट जाते हैं और हर होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बाइवेलेंट अब 4 क्रोमेटिड समूह के रूप में दिखाई देने लगता है और टेट्राड कहलाता है। समजात गुणसूत्रों के आपस में जुड़े हुए क्रोमेटिड में तनाव उत्पन्न होता है और उस तनाव से एक या अधिक खंडों में आपस में एक्सचेंज हो जाता है। इन खंडों की ये अदला बदली की घटना क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। यानी जो पैकेटीन अवस्था है इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है और इसके पश्चात, क्रॉसिंग ओवर के पश्चात होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। हालांकि इस पर भी थोड़ा सा मतभेद है। कोहन नाम के वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैकेटीन अवस्था में होता है, लेकिन रॉबर्ट्स ने बताया कि क्रॉसिंग ओवर आणविक स्तर पर होता है और डिप्लोटीन अवस्था में होता है। डिप्लोटीन अवस्था के बाद जो लास्ट स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं डाइकाइनेसिस। पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन आती है। हाँ, पैकेटीन हो गई है। फिर इसके बाद डिप्लोटीन आती है। डिप्लोटीन का मतलब है डिप्लॉस मानी डबल। तो ये जो टेट्राड थे वो टेट्राड और स्पष्ट हो जाएंगे। समजात गुणसूत्र के बीच रिपल्सन पैदा होता है जिससे ये अलग अलग होने लगते हैं और कुछ बिंदुओं पर ये आपस में जुड़े रहते हैं। इन बिंदुओं को हम काइज़मेटा कहते हैं। यानी काइज़मेटा वे बिंदु हैं जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। फिर इसके बाद डाइकाइनेसिस आता है। इस अवस्था में बाइवेलेंट के चारों क्रोमेटिड अलग होते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक ही गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं, परंतु समान गुणसूत्र के दो विभिन्न गुणसूत्रों के क्रोमेटिड यानी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे वो आपस में काइज़मेटा द्वारा जुड़े दिखाई देते हैं और केंद्रिका और केंद्रक आवरण लुप्त हो जाते हैं और स्पिंडल का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये थी प्रोफेज फर्स्ट। बाकी मेटाफेज में आते हैं। अब उसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है। स्पिंडल बनकर तैयार हो जाता है। स्पिंडल की जो इक्वेटर थी उस पर बाइवेलेंट व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर आती है एनाफेज फर्स्ट। उसमें स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं और वे अलग अलग हो जाते हैं। आधे गुणसूत्र एक ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, आधे दूसरे ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज फर्स्ट। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण दोनों पोल्स पर, जो गुणसूत्र इधर उधर पहुंच गए थे वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है। 2 संतति कोशिकाएं बन जाती हैं
और इन दोनों संतति कोशिकाओं में जनक कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी रह जाती है। इस प्रकार ये कंप्लीट होता है आपका मियोसिस फर्स्ट, या जिसको हमने एक नाम दिया था हेटेरोटिपिक डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन। अब मियोसिस सेकंड को कल देखेंगे।